एंड थर्ड, वो मॉलिक्यूल लुईस एसिड की तरह बिहेव कर पाएंगे जिनका सेंट्रल एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जिनका सेंट्रल एटम होगा उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, वैकेंट डी ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिल हो सकते हैं। अगर वो वैकेंट होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह। जैसे हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमारा डी ऑर्बिटल का एटम है, और ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फोर्थ पॉइंट है वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो। जो हमारा मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम है जो हमारा वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर बॉन्डेड है तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको दूसरे कंसेप्ट डिफाइन नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कार्बन है और ये दोनों हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6 होते हैं, 8 होता है, जिसमें से आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 यहाँ पे हैं और 2 इसके साथ शेयरिंग में है। जब हम OH नेगेटिव आयन को इससे रिएक्ट करवाते हैं, इसके नजदीक लेके आते हैं, तो जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव। तो हमारा ये हाइड्रोक्सिल आयन यहां इसके साथ अटैच हो जाता है। OH नेगेटिव आयन, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट। तो इसने एक्सेप्ट किया है OH नेगेटिव आयन को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव किया, एसिड की तरह। इस प्रकार से लुईस ने कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर भी बता दिया था कि जो स्पीसीज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है वो हमारी किसकी तरह बिहेव करेगी, एसिड की तरह। तो हमारा लुईस है ना सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और बहुत सारे एसिड एंड बेसिस को कंटेन करने वाला मैटर था, सब्जेक्ट था, जो थ्योरी थी। और आइए अब हम लुईस बेस को देखते हैं, कौन सी सब्सटेंस लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। जो सब्सटेंस मोलिकुलर स्पीसीज जिसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर मींस प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास कम से कम अगर एक लोन पेयर भी है तो वो भी लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लुईस बेस की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। सो NH3 अमोनिया, NH2 अमाइन, ये हमारे सब्सटेंस है जिसको पहले नहीं बता पाया था, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह। और दूसरे सब्सटेंस जिस पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी, या कह सकते हैं एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज होंगी वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगी, लुईस बेस की तरह, क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। उससे एग्जांपल होगा क्लोरीन नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, O2 नेगेटिव आयन। तो ये हमारे लुईस बेस थे। और लुईस एसिड, जो लुईस ने बहुत से एटम्स मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज कर दिया था अपनी डेफिनेशन के आधार पे, बहुत सौ को एज ए एसिड एंड एज ए बेस उसने कोशिश करी बताने की अपनी डेफिनेशन से। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रही जो हम देखते हैं। आइए हम अब लिमिटेशंस को देखते हैं, लुईस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन क्या रही। सबसे बड़ी बात थी कि लुईस ने बताया कि लुईस एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वो सब्सटेंस हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। और लुईस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे।
तो ये हमारा नहीं हो पाया था। जो HCl एंड H2SO4 है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही अपने बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। कंप्लीटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सिंगल एसिड सिंगल बेस, वो कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं करते वो। तो HCl एंड H2SO4 को बता ही नहीं पाया उसके कंसेप्ट से कि एसिड होंगे या बेस होंगे। दूसरी बात, जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो काफी फास्ट रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो रिएक्शन होते हैं। और हमें लुईस ने यही बताया है कि जो हमारे एसिड एंड बेस के रिएक्शन होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही होंगे। मतलब बेस अपने लोन पेयर या दो इलेक्ट्रॉन को बेस के एसिड के साथ शेयर करेगा और एसिड कोई इलेक्ट्रॉन अपना शेयर नहीं करेगा। तीसरी बात थी कि इस एसिड एंड बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना मुश्किल था, क्योंकि प्रॉब्लम थी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एसिड एंड बेस रिएक्ट करते टाइम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिस वजह से हम उसके स्ट्रेंथ का पता ही नहीं लगा पाते। ये हमारी इसकी लिमिटेशन थी लुईस कंसेप्ट की। बाकी ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा एसिड एंड बेसिस को डिफाइन कर पाया था। ये एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम दो कंसेप्ट रह गए, उनकी स्टडी करेंगे।